बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। आफताब अदब उर्दू मिर्ज़ा गालिब को भी आम बहुत पसंद थे और आम से जुड़े उनके बहुत से किस्से और लतीफ़े मशहूर हैं। ये फल गर्म इलाकों में पैदा होता है। पाकिस्तान का आम अपनी लज्जत और मिठास की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये गिलगित बल्तिस्तान में पैदा नहीं होता, ताहम दुगनी कीमत पर ही सही बआसानी हर जगह दस्तयाब होता है। किसी दूसरे फल का आम से कोई मुकाबला बनता ही नहीं। इसके बारे में इतना कहा जा सकता है कि आम आम है। रही खुबानी की बात, तो वो सर्द पहाड़ी इलाकों में पैदा होती है और पसंदीदगी का एक वसी हल्का रखती है। इसके बावजूद बादशाह की बादशाहत में उसकी कुछ नहीं चल सकती, लेकिन उसके अंदर आम के आम गुठलियों के दाम वाली ज़रबुल मिसल को ललकारने की पूरी सलाहियत मौजूद है। जब किसी काम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो तो इस ज़रबुल मिसल का इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों ने अपने माहौल के मुताबिक उर्दू के ज़ख़ीरे में काबिल क़दर इजाफ़ा किया, उनके पेश नज़र आम न होता बल्कि खुबानी होती, तो इस ज़रबुल मिसल में खुबानी की गुठली, उसके सख्त छिलके और तेल सब का तज़किरा मनफ़ात के जेल में होता। याद रहे कि हम खुद भी आम के रसिया और खैरखा हैं, इसलिए हमारी जसारत को बढ़ा दिया है फ़कत ज़ेब दास्तां के लिए, समझकर बख्श दिया जाए। रही आज के महंगाई के दौर में आम खरीदने और खाने की बात, तो आम कोई आम फल तो है नहीं जिसे हर कोई खरीद सके। इसकी कीमत आम आदमी की दस्तरस में नहीं होती, इसलिए गरीब सिवाय ललचाई नज़रों से देखने और ख्याली मज़े उड़ाने के कुछ नहीं कर सकते। इसके बरक्स हमारी खुबानी बिला तफरीक सबकी दस्तरस में है। यूं खुबानी आम से बेहतर है। वैसे भी बकौले शायर, दूर के चांद से मट्टी का दिया ही बेहतर, जो गरीबों ने सरे शाम जला रखा है। खुबानी और गिलगित बल्तिस्तान आज भी एक दूसरे के रंग में रंगे हुए हैं। आज भी आप कहीं जाएं, किसी दरख्त पर खुबानी के फल पके हुए नजर आएं और जी ललचाने लगे तो हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं। जाएं और अल्लाह का नाम लेकर तनावल फरमाएं। पूरे इलाके में कहीं भी किसी को खुबानी खाने से मना नहीं किया जाता। खुद सैर होकर खाने के बाद घर ले जाने की नीयत हो तो मालिक से ज़रूर पूछ लें, क्योंकि मुफ्त खाने की सहूलत उसी दरख्त के आसपास ही दस्तयाब है। हाँ, एक और बात जहन में रखें कि खाने से पहले खुबानी को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें, वरना आप पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। खुबानी गिलगित बल्तिस्तान की पहचान है। पुराने ज़माने में अहले कश्मीर बल्तिस्तान को खुबानियों वाला तिब्बत के नाम से पुकारते थे। उन वक्तों में जब ये इलाके खुराक की कमी का शिकार थे, दिगर अजनास कम पड़ जाती थीं, तो उस सूरत में खुबानी ही काम आती थी। ताज़ा हालत में इसका फरहत बख्श फल जुज़्व बदन बनता और इसको खुश्क करके साल भर की खुराक के तौर पर महफूज भी किया जाता था। इसके अलावा माल के बदले माल के निज़ाम के तहत होने वाले कारोबार में खुश्क खुबानी का बड़ा किरदार होता था। खुश्क खुबानी खुश्क हालत में भी खाई जाती और ज़रूरत पड़ने पर इसे पहले पानी में भिगोया जाता और फिर पका लिया जाता। साथ ही उसके शीरीं पानी में सत्तू मिलाकर भी खाया जाता था। इस तरह न सिर्फ खुराक की ज़रूरत पूरी होती, बल्कि लोग बीमारियों से भी महफूज रहते थे। हम तक जो मालूमात पहुंची हैं, उसके मुताबिक माजी में हमारे इलाके में बीमारियां न होने के बराबर थीं। उसकी वजह यह थी कि उस ज़माने के लोग खालिश चीज़ें खाते थे और खुबानी का इस्तेमाल ज़्यादा था। पलटना, झपटना, झपट कर पलटना उन लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा था। इसी बहाने उनका लहू गर्म रहता था। जाहिर है उस वक्त ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी जुए शीर लाने के मुतरादिफ थी, इसलिए लोग सुबह से लेकर शाम तक सरगर्म रहते थे और अपने अहल व अयाल के लिए रोटी रोज़ी का बंदोबस्त करते थे। उस ज़माने की ये बात बहरहाल काबिल रश्क है कि वो अपने वसाइल खुद पैदा करते थे। अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए उन्हें किसी और पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं थी। लोगों की इस खुद इन्हिसारी में खुबानी का बहुत बड़ा किरदार हुआ करता था। ताज़ा और खुश्क हालत में इसका फल खाया जाता। इसकी गिरी के तेल को बतौर पकवान इस्तेमाल किया जाता। गंदम, जौ की रोटी या सत्तू के साथ खाया जाता। मेहमानों की तवाज़ा की जाती। इसी तेल से ही चराग जलाए जाते जो घरों, गलियों और मस्जिदों को रोशन करते। सर्दियों की तवील रातों में जब लोग
कहानियाँ सुनने जमा हो जाते तो खुबानी की गुठली का सख्त छिलका बुखारियों में जलता रहता। इसकी आग देर तक दहकती रहती थी। इस वजह से कहानियाँ सुनने सुनाने वालों को बराबर हरारत मिलती रहती थी। खुबानी आज भी यहाँ का महबूब फल है। आज भी इसे ज़ौक़ व शौक़ के साथ खाया जाता है। इसे खुश्क करके सर्दियों में इस्तेमाल में लाया जाता है। इसका तेल इसी तरह मुस्तमिल है जैसे माजी में था, ताहम अब इससे चिराग नहीं जलाए जाते। आज भी लोग इसके मुआशी और तबी फ़वाइद के कायल हैं। ज़माने की तब्दीली के साथ साथ इसकी तजारती अहमियत में भी बहुत हद तक इजाफा हो चुका है। अब इसको खाने और इलाज मुआलजे के अलावा चॉकलेट, टॉफ़ियों, आइसक्रीम, कॉस्मेटिक्स, मुख्तलिफ़ किस्म के पेस्ट, पाउडर और दीगर केमिकल्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सारी दुनिया में इसकी तलब मौजूद है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा होता जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में खुबानी की पैदावार का मरकज़ तस्वुर किया जाता है। यहाँ हज़ारों टन के हिसाब से खुबानी पैदा होती है। इसमें से बहुत थोड़ा हिस्सा मकामी मार्केट में आ जाता है या लोगों की खुराक का हिस्सा बनता है, वरना ज़्यादा हिस्सा ट्रकों में लाद कर बड़े शहरों की मार्केटों में पहुंचा दिया जाता है। गुज़श्ता एक अरसे से मकामी लोगों की मईशत में खुबानी की वजह से बेहतरी आ रही है। इस हवाले से लोगों में मकामी वसाइल से इस्तिफ़ादा हासिल करने का पैदा होता हुआ शऊर रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। खुबानी पैदा करने वाले ममालिक में तुर्की पहले नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान का नंबर छठा है। अगर सरकारी सरपरस्ती में अवामी सतह पर शऊर उजागर किया जाए और गिलगित बल्तिस्तान के तूल व अर्ज़ में खुबानी के बागात लगाए जाएं, बल्कि हर मौजूद जगह इसके दरख्त लगाए जाएं, तो चंद सालों के अंदर ही मुआशी इनकलाब आ सकता है। गिलगित बल्तिस्तान का माहौल खुबानी के लिए मौजूद तरीन है। नीज़ जायके, फ़वाइद और ख़वास के एतबार से भी यहाँ की खुबानी दुनिया भर में बेहतरीन है। ये बात भी याद रखने की है कि खुबानी का दरख्त तवील उम्र रखता है और नस्लों तक फल देता है। इसलिए आज जो दरख्त हम लगाएंगे उसका फ़ायदा चंद सालों के अंदर हमें मिलेगा ही। हमारी आने वाली नस्लें भी इससे मुस्तफ़ीद होती रहेंगी। इस लिहाज से इस दरख्त का उगाना माहौल दोस्ती के साथ साथ बेहतरीन सरमायाकारी भी है। हम इसके मुआशी इम्कानात को अपनी मुस्तक़बिल की ज़रूरियात, मिसाल के तौर पर बच्चों की तालीम, सेहत, घरेलू अखराजात, खुशी गमी की तकरीबात वगैरह के साथ जोड़ सकते हैं। और वसी तर पस मंज़र में देखें तो इलाके और मुल्क की तरक्की में खुबानी अहम किरदार अदा कर सकती है। हमें चाहिए कि हम अपने वसाइल का दानिशमंदाना इस्तेमाल करें और पायदार तरक्की की राहें तलाश करें।